तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानियां आपकी ही भेजी हुई कहानियां हैं। कहने को तो सभी दावा करते हैं कि ये कहानियां एकदम सच्ची हैं, पर बाकी जब हमारा YouTube का परिवार मिलकर इन कहानियों को सुनता है तो अक्सर लोगों के कमेंट से पता चलता है कि कहानी में कितनी सच्चाई है। बाकी दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कहानियां सुनने से पहले आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो दोस्तों कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम शेखर है, मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों एक बार की बात है, मैं अपने गांव गया हुआ था। वहां पर मेरे 3 दोस्त थे जिनमें से एक का नाम दीपू चौहान और एक कौशल है। एक दिन हमने गांव में घूमते घूमते रात के समय घूमने का प्लान बनाया। हम लोग रात के ठीक 8 बजे अपने घर से निकल गए। हमारे गांव में एक नदी है, हम लोग उसी नदी किनारे पहुंचे। हमने ठीक उसी जगह पर पार्टी करने का सोचा। हमने वहां पर खूब एंजॉय किया, लेकिन जब हम वहां खाना खा रहे थे तो अचानक वहां पर एक लड़का आया और उसने हमसे कहा कि मुझे भी खाना खिलाओ। हमने सोचा कि चलो खाना ही तो है। उसकी बात मानकर हमने उसे भी अपने साथ बैठा लिया। मगर जब वो हमारे साथ बैठा तो न जाने कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही थी। और तो और जब उसने खाना शुरू किया तो हमने देखा कि उसने काफी ज्यादा खाना खाया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे न जाने कितने दिनों का भूखा हो। खैर जब खाना खत्म हो गया तो अचानक उसने कहा कि मुझे और खाना चाहिए। हमने उससे कहा कि अब तो सारा खाना खत्म हो चुका है, पर दोस्तों तब भी वो एक ही बात बोले जा रहा था कि मुझे खाना चाहिए। हमने दोबारा उसे वही जवाब दिया कि भाई हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, उल्टा तुमने तो हमसे ज्यादा खाना खा रखा है। बावजूद इसके उसने हमसे कहा कि चाहे कहीं से भी लाना पड़े मगर लाओ, मुझे तो खाना चाहिए। सच कहूं तो दोस्तों एक बार को तो मुझे उस पर तरस आ रहा था, इसीलिए मैंने उससे एक बार पूछना चाहा। मैंने उससे कहा कि भाई आखिर बात क्या है। उसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अगर तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। दोस्तों न जाने क्यों उसकी बातों से हम लोग समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। जब हम चुपचाप बैठे रहे तो अचानक ही उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, पर कुछ ही सेकंड बाद उसको किसी चीज का झटका लगा और वो एकदम से 4 या 5 फीट दूर गिर गया। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे हाथ में जो धागा है उसे उतार दो। पर दोस्तों मैं तो समझ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मैं धीरे धीरे उसके और करीब जाने लगा, मगर वो लगातार मुझसे दूर जा रहा था। थोड़ी आगे चलने के बाद वो अचानक एक झाड़ी के अंदर चला गया। जब हम तीनों ने मिलकर उस झाड़ी को हटाकर देखा तो न जाने वो कहीं गायब हो गया था। इसके बाद हमने वहां रुकना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा। हम लोगों ने तुरंत ऊपर वाले का नाम लिया और आपस में हाथ पकड़कर वहां से भाग निकले। अब दोस्तों आखिर वो था कौन ये तो हमें नहीं पता, मगर उस वक्त जो कुछ भी हुआ वाकई दिल दहला देने वाला था। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी शेखर की कहानी। इन्होंने जिस तरह अपनी कहानी के बारे में बताया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उसी तरह इन्हें कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि आखिर वो था क्या। पर फिलहाल अभी वक्त हो चला है हमारी आज की दूसरी कहानी का। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम दीपक है और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात तब की है जब मेरी उम्र 14 साल की थी। उस समय मेरे पिताजी ने नया घर खरीदा हुआ था जो कि दिखने में बेहद अच्छा था। अच्छे के साथ साथ वो सबसे ज्यादा मुझे ही पसंद आया था। वैसे उस घर में सब कुछ अच्छा था, मगर मुझे उस घर में कुछ चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। बात ये थी कि जहां हमने घर खरीदा हुआ था उसके ठीक बगल में एक घर और था जो दिखने में काफी पुराने जमाने के जैसा था। सच कहूं तो कोई उस घर को देखे तो उसको वाकई डर लग जाए।
और तो और मुझे तो सबसे ज्यादा डर उस घर में रहने वाले आदमी से लगता था। उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। साथ ही जो मेरा कमरा था उसकी खिड़की से उस अजीब घर की खिड़की दिखती थी। इसी तरह एक रात की बात है, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था। तभी मैंने बिजली कड़कने की आवाज सुनी। मैं तुरंत उठकर खिड़की के पास गया। मैंने बाहर देखा तो पाया कि आसमान में बादल छा रहे थे। धीरे धीरे बारिश का मौसम बन रहा था। इसी बीच मेरी नजरें बगल के घर के अजीब सी खिड़की पर पड़ी। दोस्तों, जब मैंने वहां देखा तो कुछ पल के लिए मेरी नजरें वहीं टिक गई। मैंने देखा कि वो अजीब सा दिखने वाला आदमी अपनी खिड़की के पास बैठकर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। सच कहूं तो ये नजारा मेरे लिए उस वक्त बड़ा भयानक था। एक बार को तो मेरे पसीने छूट गए थे। इसके बाद मैंने तुरंत ही अपनी खिड़की बंद कर दी। फिर मेरी नजर दीवार पर टंगी घड़ी की ओर पड़ी। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और ठीक इस घटना के बाद मैंने अपनी खिड़की दोबारा नहीं खोली। दोस्तों, अगले दिन उठकर मैं पूरे दिन बस यही सोचता रहा कि जो मेरे साथ रात में हुआ वो बड़ा अजीब था। पर फिलहाल दोबारा रात हुई तो मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना जाने क्यों पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। उन दिनों गर्मियों का मौसम था तो मेरे कमरे का पंखा भी ठंडी हवा नहीं दे रहा था। और दूसरी बात यह थी कि खिड़की बंद होने की वजह से कहीं से हवा अंदर आने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। मैं धीरे धीरे पसीने से पूरी तरह भीग गया था। मैं उठा और खिड़की खोलने के लिए खिड़की के पास गया। मैंने जैसे ही खिड़की खोली तो मैंने देखा कि वो आदमी अभी भी उसी जगह पर बैठा हुआ है। और तो और वो मुझे पिछली रात की तरह ही एक अजीब मुस्कान देकर घूर रहा था। थोड़ी ही देर में अचानक से वो आदमी उस खिड़की से बाहर कूद गया, जिसे देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर मेरे माता पिता तुरंत मेरे कमरे में आए। वो मुझसे पूछने लगे कि क्या हो गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मैंने अपने माता पिता को ये सारी बातें बताई, पर उन्हें लगा कि शायद मैंने कोई डरावना सपना देखा होगा। उन्होंने मुझे चुपचाप दोबारा सो जाने को कहा। इतना कहकर वो मेरे कमरे से चले गए। इसके बाद मेरी नजर उस घर के बगीचे पर पड़ी जहां वो बूढ़ा आदमी घूम रहा था। वो लगातार मेरी खिड़की की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, उस दिन के बाद से मुझे ये सब देखकर काफी तेज बुखार आ गया था। और तो और ये बुखार मुझे करीब 1 महीने तक रहा। मैं जब तक बीमार था तब तक वो बूढ़ा आदमी मुझे नजर आता था। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे वो मेरे दिमाग पर हावी हो गया था। उसके बारे में सोचते ही मेरे पसीने छूट जाते थे। कई दिनों तक बीमार रहने के बाद मैं ठीक हुआ और फिर एक दिन मैंने देखा कि वहां उस अजीब से घर पे पुलिस आ रखी थी। तब जाकर मुझे पता चला कि उस बूढ़े आदमी के घर से बच्चों की कई सारी लाशें मिली थी। और तो और मुझे यह भी मालूम हुआ कि वो आदमी एक किलर था, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए पुलिस को कभी उस पर कोई शक नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद कहीं जाकर मैंने चैन की सांस ली कि चलो उस आदमी से तो पीछा छूट गया। पर ना जाने क्यों उसी रात में मैंने उसे सपने में देखा। मैंने देखा कि उसके हाथ में एक चाकू है और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जब मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली तो देखा कि मेरे कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। फिर मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखा ताकि मेरे शरीर को थोड़ी हवा लगे, पर मैंने पाया कि वो बूढ़ा आदमी अपने उसी खिड़की के पास बैठे हुए मुझे लगातार देख रहा था। उसके हाथ में वही चाकू था जो कि मेरे सपने में था। देखते ही देखते अचानक वो कहीं गायब हो गया। मैं तुरंत अपने पिताजी के कमरे में गया और मैंने उन्हें ये सारी बात बताई। तब कहीं जाकर वो समझ गए थे कि मैं उस घर में जितना रहूंगा मेरी हालत उतनी ही ज्यादा खराब होती जाएगी। बस यही सोचकर उन्होंने घर बेचकर दूसरी जगह पर घर ले लिया और इसी के बाद से मुझे वो आदमी दोबारा कभी नहीं दिखा। तब से सब कुछ ठीक चल रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी दीपक की कहानी। दोस्तों, इनकी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। इसमें हमें किलर के साथ साथ कुछ ऊपरी हवाओं के बारे में जानने को मिला। मगर आपको मैं ये बता दूं कि जब इंसान किसी चीज को लेकर बार बार सोचता है तो अक्सर उसके सपने में वही चीजें आती हैं। और तो और ये बात मैं नहीं, आपसे हर कोई कहेगा। बाकी आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और ये कहानी मेरी सिस्टर के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, मेरे परिवार में मैं, माता पिता, मेरा छोटा भाई और एक बड़ी बहन रहती है। और मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ तब उनकी उम्र 12 साल की थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो एक दिन घर के पीछे गई थी तो उन्हें एक आदमी दिखाई दिया था, मगर उन्होंने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा था। वो बस इतना ही देख पा रही थी कि कोई लंबा सा आदमी है। फिर मेरी बहन ने उस आदमी से पूछा कि कौन हो, पर सामने से उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बहन तब तक डरी नहीं थी, इसीलिए उसने एक बार दोबारा पूछा, पर फिर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद उसे गुर्राने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर मेरी बहन बहुत ज्यादा डर गई और वो वहां से भागकर घर के अंदर चली गई। घर में आकर उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, पर फिलहाल इसके बाद उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। साथ ही दोस्तों, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर वो इंसान था या भूत या फिर कोई चोर। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ एक बार मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा ही कुछ घटा था। उस वक्त मेरी उम्र 6 साल की रही होगी, लेकिन मेरे पिताजी के साथ जो घटा उसके बारे में मुझे मेरी माँ ने बताया था। दोस्तों, वैसे मेरे पिताजी एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करते हैं, इसीलिए हमें वहीं पर रहने के लिए एक कमरा दिया गया था। और ठीक जब मेरे पिताजी की गार्ड की नौकरी लगी तो उसके 1 या 2 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मगर एक दिन रात के समय मेरे पिताजी को एक सफेद साड़ी में कोई लड़की दिखाई दी, पर ना जाने थोड़ी ही देर में वो कहीं गायब हो गई। उस वक्त मेरे पिताजी को थोड़ा अजीब लगा, पर एक पल उन्हें ऐसा भी लगा कि शायद ये उनका वहम होगा। इसके बाद वो कमरे में आए और खाना खाकर चुपचाप सो गए। लेकिन अगली ही रात मेरे पिताजी ने थोड़ा अजीब सा महसूस किया। जब मेरे पिताजी रात को वॉशरूम करने गए तो अचानक उसी समय लाइट चली गई। फिर जब मेरे पिताजी वॉशरूम करके आ रहे थे तो ठीक वही लड़की उन्हें दोबारा दिखाई दी, पर उस वक्त उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। फिर धीरे धीरे उस लड़की ने अपना रूप बदलना शुरू किया। कभी वो बिल्ली बन जाती तो कभी बकरी, मगर मेरे पिताजी उसके रूप बदलने से डरे नहीं। उन्होंने मन में भगवान का नाम लिया और सीधा सोने के लिए चले गए। इसके बाद उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में माँ को बताया, लेकिन कहीं ना कहीं माँ को उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं आया। फिर ठीक उसी के अगली रात को भी मेरे पिताजी के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ, मगर इस बार मेरे पिताजी ने जो देखा वो उन्होंने माँ को भी दिखाया। माँ ने जब वो सब देखा तो बिल्कुल हैरान हो गई। इसके बाद दिवाली का दिन भी नजदीक आ रहा था। माँ ने घर के हर जगह दिए जला दिए थे। दोस्तों, विश्वास कीजिए, इसके बाद से मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। इसी तरह एक कहानी और भी है, और ये कहानी तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। दोस्तों, मेरी माँ बताती है कि जब उनके पिताजी यानी कि मेरे नाना जी हर रात को सोने के लिए एक कुएं के पास जाते थे। उन दिनों गर्मी के दिन चल रहे थे, इसीलिए सारे गांव वाले बाहर ही सोते थे, पर मेरे नाना जी अपने खेत में जाते थे। खेत के पास में ही एक कुआं था। वो अक्सर वहीं पलंग लगाकर उसी के पास सोते थे। इसी तरह एक दिन जब वो खेत की तरफ जा रहे थे तो उन्हें बीड़ी पीने का बड़ा मन हुआ। चलते चलते रास्ते में उन्होंने बीड़ी निकाली और पीते पीते जाने लगे। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक आदमी नजर आया। नाना को बीड़ी पीता देख उसने मेरे नाना जी से बीड़ी मांगी और साथ ही तंबाकू भी। उसकी आवाज तोतले जैसी थी, पर मेरे नाना जी ने उसे वो सब कुछ दिया। इसके बाद से ये हर रोज होने लगा था। नाना जी समझ चुके थे कि हो ना हो ये छलावा है। इसी तरह अगले दिन जब वो आया तो उसने फिर से वही सब कुछ मांगा, पर मेरे नाना जी ने उसे बैठने का इशारा किया। वो जैसे ही नाना जी की बताई हुई जगह पर बैठा कि वो अचानक जल गया, क्योंकि नाना जी ने वहां पर कोई गर्म चीज रख दी थी। फिर वो चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। इसके बाद से वो दोबारा उस जगह पर नजर नहीं आया। पर दोस्तों, मैंने सुना है कि अगर इन आत्माओं की ऐसी ही बात मानी जाएगी तो एक दिन कहीं ना कहीं वो तुम्हारी जान ले लेंगे। बस यही थी मेरी 3 कहानियां। तो दोस्तों, देखा आपने
ये थी पीयूष की भेजी 3 कहानियां। सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मुझे ये 3 कहानियां भेजी। बाकी दोस्तों, आपको इनकी कहानियां कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और ये बात उन दिनों की है जब मैं केरल में था। दरअसल मैं केरल में काम करने के लिए गया हुआ था और ठीक वहां पर मैं जिस कमरे में रह रहा था वहां पर मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। एक दिन मैं बाथरूम में कपड़े धो रहा था तो मैंने कपड़ों में सर्फ डाला और फिर किचन में खाना बनाने के लिए चला गया। उस वक्त अचानक किसी ने मेरी पीठ में हल्का सा मारा। मुझे तुरंत एहसास हुआ, ऐसा लगा कि जैसे किसी बच्चे ने मारा हो, पर उस वक्त मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लग रहा था कि शायद मेरा वहम होगा। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में कपड़े धोने के लिए चला गया। मैं जैसे ही बाथरूम में पहुंचा तो मैंने पाया कि बाल्टी में कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। मैं ये सब देखकर एकदम चौंक गया। मैं सोच में था कि मैं इस कमरे में अकेला रहता हूं तो आखिर ये सब हरकत कर कौन रहा है। खैर, मैं अकेला था तो और किससे बात करता। इसके बाद पूरा दिन आराम से बीत गया, पर उसी रात जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तभी मुझे एक बच्चे के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर एक बार को तो मेरी डर से हालत खराब हो गई थी। मैं चुपचाप ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। धीरे धीरे उस बच्चे की आवाजें कुछ देर के लिए आनी बंद हो गई, पर मेरे साथ अगले दिन भी यही हुआ। बल्कि आप तो ये मानो कि ये हर रोज ही होने लगा था। मैं भी धीरे धीरे तंग आ चुका था। फिर कहीं जाकर मैंने वो कमरा बदलने का फैसला किया। पर दोस्तों, सच कहूं तो कमरा बहुत अच्छा था और तो और उसका किराया भी सस्ता ही था। हालांकि मेरे साथ हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब परेशानियां आती है तो आदमी कुछ ना कुछ फैसले जरूर लेता है। बस यही थी मेरी ये कहानी। आइए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम अपनी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं अपना नाम और पता दोनों ही गुप्त रखना चाहता हूं, पर कहानी मेरी बिल्कुल सच्ची है। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं और मेरे घर वाले जब सभी एक साथ थे तो मेरे बड़े पिताजी की बहू को अचानक अटैक आ गया। और ठीक हमारे गांव में छोटी सी बात को भी लेकर भूत प्रेतों से जोड़ देते हैं। तो ठीक उस समय सबने यही कहा कि भाभी जी को किसी भूत ने अपने वश में कर लिया है और अब वो इसे परेशान करने के लिए बार बार आ रहा है। इसी के दूसरी तरफ ये भी था कि भाभी जी मिर्गी की दवाइयां भी खाती थी, इसीलिए जब वो नहीं खाती थी तो उन्हें अटैक आ जाता था। भाभी जी की ऐसी हालत देखकर बड़े पिताजी का परिवार काफी ज्यादा डर गया था। इसके बाद सभी ने हमारे यहाँ आना ही ठीक समझा। फिर वो और उनका परिवार हमारे घर शिफ्ट हो गए, क्योंकि बड़े पिताजी के घर जाने से सभी लोग डरते थे। फिर मेरे पिताजी ने भाभी जी के पति, जो कि मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने उनसे बोला कि मेरी नज़र में एक हाफिज जी हैं, हम बहू को उनके पास लेकर चलते हैं। इसके बाद सब भाभी जी को लेकर गए और फिर जब हाफिज जी भाभी जी को अपने घर ले गए तो वहां पर उन्होंने भाभी जी की हाइट का मेजरमेंट लिया और ठीक एक रस्सी एक मटके में रखी और फिर वहां उनके जो खुदा का फोटो था वो मटका उन्होंने उसके पास रख दिया। थोड़ी देर बाद भाभी जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें किसी ने मारा हो और उस घर से मानो कहीं बाहर फेंक दिया हो। बाद में मटके की रस्सी भी अचानक छोटी हो गई, मालूम नहीं कैसे। फिर हाफिज जी ने कुछ मंत्र पढ़े और कुछ दिया। वो बोले कि रोज दिया जलाकर वहां बैठना है, तब जाकर कहीं मामला कुछ शांत हुआ। पर दोस्तों, एक दिन मेरे साथ भी वो हादसा हुआ। एक बार मैं अपने घर के फ्लोर पर मैट डालकर सो रहा था तो अचानक लगा कि कोई मेरा सिर पकड़कर नीचे जमीन की तरफ दबा रहा था। जब मैंने मन ही मन शिव मंत्र पढ़ने लगा तब जाकर कहीं मैं छूट पाया। दोस्तों, सच कहूं तो उस दिन के बाद मुझे महसूस हुआ कि नेगेटिव शक्ति भी इस दुनिया में अपना एहसास कराते हैं। इसी तरह दोस्तों, मेरे घर के बगल में मेरे बड़े पिताजी रहते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ठीक उनके और मेरे घर के दूसरे किनारे पर एक बाल काटने वाला नाई रहता है, जो एक ठाकुर है। एक दिन की बात है, बड़े पिताजी पर आत्मा आ गई, वो भी रात के 12 बजे के बाद। उन्होंने तुरंत जाकर ठाकुर को जगाया और उसे नदी की ओर ले गए। उन्होंने उससे एक गड्ढा खोदने को कहा,
लेकिन ठाकुर के मना करने पर वो उसको मारने लगे। थोड़ी बहुत मार खाकर ठाकुर ने जमीन खोदी। थोड़ी देर बाद मिट्टी के हटते ही एक काफी पुरानी लाश मिली जो कि सड़ चुकी थी। उस लाश में से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही थी। फिर उस आत्मा ने ठाकुर को बोला कि इस लाश को खाओ, लेकिन ठाकुर ने मना किया तो वो ठाकुर को मारने लगे। धीरे धीरे ठाकुर भी अपनी पावर दिखाने लगा और उस आत्मा से खूब लड़ाई की, पर जब तक उसकी हिम्मत थी तब तक उसने आत्मा से लड़ाई की। लड़ाई करते करते वो गांव के किनारे ले आया। उस वक्त 4 बज रहे थे, उजाला होना ही बाकी था। इसी बीच उस आत्मा ने कहा कि अब तो अपने घर जा, तू बहुत हिम्मत वाला है। दोस्तों बस फिर क्या था, ठाकुर घर की ओर जाने लगा, पर इसी बीच उन्हें पीछे से किसी भैंस की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आत्मा बहुत बड़ी भैंस के रूप में बदल गई थी, जिसके बाद ही ठाकुर भागकर सीधा अपने घर आ गया। पर दोस्तों मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि हमारे बड़े पिताजी का उस आदमी से क्या ताल्लुक। अगर आपको इस कहानी में कुछ भी समझ आया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानियां जरा भी पसंद आई हो तो कहानी को एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता ही रहूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।